बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आइनी माहिरीन का एक बात वादिया कर दी है। जैसे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ कमज़ोर केस तोशाखाना बनाया गया था जिसे उन्हें कीमत दी थी, ऐसे ही साइफर केस में इमरान खान की बहुत जल्द ज़मानत मतवक्को है। उनका केस सुनने वाले जज साहब 8 दिन की छुट्टी पर चले गए। आइनी माहिरीन के मुताबिक अगर वो केस आज सुनते तो फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की ज़मानत के बाद अटक जेल से रिहाई यकीनी थी अगर वो मज़ीद मुकदमात में ना पड़ते। आज वकला ने गुज़श्ता रोज़ मीटिंग में कहा कि मुल्क में अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हुए और महंगाई पर काबू ना किया तो मुल्क भर में ताजर, सनतकार, बिजनेसमैनों के साथ साथ वकला भी हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएंगे और हुकूमत को पाबंद करेंगे कि वो मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी और को यकीनी बनाएं। 90 दिन के इलेक्शन के साथ साथ शफाफ इलेक्शन को भी यकीनी बनाएं। वकला ने कहा कि हम अब अदालतों की बेतुकीरी और आइन से मनरहाना इनहराफ करने वालों के खिलाफ सीसा पलाई हुई दीवार बनेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बज़ाहिर जो उन पे एक केस अपनी तरफ से बनाया गया था तोशाखाना, उसमें उनकी ज़मानत हो चुकी, ताख़ीरी हरबे नाकाम हो गए, लेकिन इसके बाद अभी ज़मानत पर वो रिहा होकर आए ही नहीं थे कि पीडीएम के हुक्मरानों के खौफ ने उन्हें साइफर केस में पिछली डेट में जुडिशल रिमांड दे दिया जज साहब ने। और अब उस सिलसिले में इमरान खान के आइनी माहिरीन ने, सलमान सफदर और दीगर वकला टीम ने आज स्पेशल जज से उनकी ज़मानत की दरख्वास्त की। आज जब वो अदालत में समाअत के लिए गए तो पता चला, पीटीआई की वकला टीम को मालूम हुआ कि मौजूदा जज साहब जो जज अबुल हसनात साहब हैं वो जुमे तक की रुखसत पर चले गए हैं और अदालत जुमे तक नहीं लग के सुन सकती। नाज़रीन, इस समाअत में कभी इम्कान था कि इमरान खान को साइफर केस में रिलीफ मिल जाए। तमाम आइनी माहिरीन, सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा, दीगर, वो कहते थे क्योंकि आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट जिस पर सदर के दस्तखत ही नहीं किए वो मुतनाज़ा है। और उस वक़्त जो इमरान खान पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर लगाया गया, उस वक़्त वो नैब की हिरासत में थे और मुकदमे का कोई भी सिरा उनके साथ नहीं मिलता और ज़मानत बआसानी हो जानी थी। लेकिन जैसे ही वकला आइनी और कानूनी रास्ता अख्तियार करते हुए स्पेशल सेशन कोर्ट पहुंची तो पता चला जज साहब छुट्टी पर हैं। इस पर पीटीआई के वकला और आइनी माहिरीन ने मुशावरत की कि इतना सादा केस, लेकिन अचानक जज साहब की छुट्टी पर जाना कोई मजबूरी हो सकता है, कोई ज़रूरत हो सकता है। तो पीटीआई के वकला ने उस मौके पर मौजूद जो ड्यूटी जज साहब अपनी खिदमत दे रहे थे उनके सामने जाकर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साइफर केस में गिरफ्तारी पर दरख्वास्त की ज़मानत रखी। लेकिन वहाँ भी जज साहब के मुताबिक कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं इस ज़मानत केस को नहीं सुन सकता। जब मोहतरम जज साहब हसनात साहब वापस तशरीफ़ लाएंगे, अबू हसनात साहब, तो वही इस केस की समाअत करेंगे। मैं मामूल की बात सुन सकता हूँ। मुल्ज़म को ज़मानत जबकि आइनी माहिरीन के साथ कानूनी हक होता है। ऐसे मौके पर किसी ऐसा शख्स जिस पर जुर्म साबित ना हो तो वो बेगुनाह ही तस्वुर किया जाता है। 5 अगस्त को इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया और 5 सितंबर तक वो 30 दिन जेल में हैं। और इस दौरान उनकी वकला टीम के मुताबिक वो उस पहले से ज़्यादा उनके हौसले बुलंद, अज़म जवां और जद्दोजहद करने की ज़्यादा जुस्तजू उन्हें नज़र आई।
ज़मानत किसी भी मुल्ज़म का बुनियादी हक होता है, लेकिन ये ऐसा लगता है कि हुकूमत PDM की हर हाल में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जेल में ही देखना चाहती है और ज़मानत का आइनी हक में पहले भी तोशाखाना में बार बार रुकावट डाली गई और शायद इसीलिए 180 से ज़्यादा मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज किए गए। और इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है। उनकी लीडरशिप पाकिस्तान के जिस भी सूबे में है उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाता है। अगर वो तहरीक इंसाफ छोड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, ऐलान कर दें, मीडिया टॉक कर लें या मीडिया मैसेज दे दें तो उन्हें रिहा कर दिया जाता है, वरना मज़ीद मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया जाता है। आला रहनुमा तो अपनी जगह, लेकिन यहाँ जुल्म सितम ज़रीफ़ी ये है कि मोहल्ले में कारकुन लेवलों को गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी तरफ PTI के बड़े रहनुमाओं ने मुतालबा किया है और कारकुनों ने कि वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हकीकी आज़ादी की जदोजहद में हमेशा उनके साथ रहेंगे, लेकिन उस वक्त में मौजे लेने वाले जिसे उन्होंने वज़ीरे आला पंजाब बनाया, उस्मान बुज़दार को खुद मुस्लिम लीग नून कहती थी करप्ट है, मुबैना अरबों रुपए करप्शन के खाए, उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा जबकि उनकी हुकूमत ख़त्म हुए भी 1 साल से ज़्यादा हो गया है? क्या वो भी बीच में मुकमका कर चुके हैं? दूसरी तरफ PTI के बाद रहनुमाओं ने हमें फ़ोन पर कहा कि जब तहरीक इंसाफ की थी तो शहजाद अकबर ने कभी तहरीक इंसाफ के लिए कुर्बानी नहीं दी और एहतसाब सेल में आके PM हाउस में उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। वो और आज़म खां ने पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खां मुल्क में बेहतरी की कोशिश करते रहे, लेकिन जैसे ही हुकूमत गई और शहजाद अकबर भी मुल्क से भाग गए और अब अपने लीडर के साथ गिरफ्तारी के लिए ज़ारे जकती कर लिए मुल्क में भी नहीं आ रहे, जबकि उनके साथ हज़ारों कारकुन गिरफ्तार हो गए जिन्होंने हुकूमत की मौजें और सरकारी मराद भी नहीं ली। जबकि जुल्फ़ी बहारी पर भी यही इल्ज़ाम है कि वो लंदन में बैठ के ना तो कोई एहतजाज करवा इमरान खां के हक़ में एहतजाज करा रहे हैं, ओवरसीज़ पर उन्होंने पूरे पाक दुनिया में हुकूमत की और अपने आप को तमाम पाकिस्तान ओवरसीज़ का इमरान खान एडवाइज किया। इस पर मुस्लिम तहरीक इंसाफ के लीडरों ने कहा जो मुफाद प्रस्त तहरीक इंसाफ से अच्छा हुआ वक्त आने पर वो एक्सपोज हो गए, कुछ पार्टी को छोड़ गए और कुछ बैरून मुल्क भाग गए। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान में महंगाई की इस वक्त जो सूरत हाल है, महंगाई का जिन हर घर में बेकाबू हो चुका है और आवाम को कंट्रोल करना हुकूमत के अख्तियार में ही नहीं रहा। गरीब आदमी के मुंह से निवाला तक छीन लिया गया है। बिजली के बिल में, गैस के बिल में, पेट्रोल की कीमत में रोज़मर्रा इजाफे से लोगों ने सड़कों पर मोटरसाइकिल और गाड़ियां निकालना कम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं अफोर्ड हो सकता, अगर बिजली का बिल दे दे तो आटा और चीनी भी नहीं ले सकते। ये मुल्क गिर एहतजाज हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा कर रही है, लेकिन बदकिस्मती है कि निगरान हुकूमत अभी तक रिलीफ देने की बजाय इसे साजिश या मायूसी कह रही है। जबकि महंगाई हर सियासी जमात से वाबस्ता हर सरकारी अफसर और हर कारोबारी के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद ना होने के बराबर है और अखराजात पहले की निस्बत कई गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। किसी की आमदन 30,000 है तो उसको 35,000 बिल आ जाए तो यकीनन उसके लिए जीना मुश्किल है। दूसरी तरफ चीनी की बढ़ती हुई कीमतों पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने शहबाज शरीफ की कोताही और मुस्लिम लीग नून पर करप्शन के इल्ज़ाम लगा दिए। उन्होंने कहा नून लीग वह जमात है जो 90 दिन में इलेक्शन नहीं चाहती, क्योंकि ये एक डिक्टेटर की बाक़ियात है। बाकी तरीके इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, तमाम जमातें 90 दिन में आइनी तौर पर इलेक्शन कराना चाहती हैं। इस सिलसिले में वकला बरादरी ने ऐलान किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर 90 दिन में इलेक्शन को यकीनी बनाए, वरना वकला, ताजर, बिजनेसमैन, कारोबारी हजरात इस गैर आइनी फैसले के बाद करेंगे। दूसरी तरफ आज होने वाली अहम केस की समाअत जो परवेज़ लाई को बाज़याब करके अटक जेल से एडिशनल सेशन जज ने जस्टिस
लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक के सामने रूबरू पेश करना था और जहां तौहीन अदालत की कार्रवाई चलनी थी, उन जज साहब को मुल्तान बेंच में ट्रांसफ़र होने की वजह से वो केस भी अब तौहीन अदालत का पेंडिंग हो गया है। ताहम अगर उसकी परवेज़ लाई की तौहीन अदालत की और पेश करने की सज़ा अगर DP सस्पेंड नहीं करती तो इस्लामाबाद पुलिस और DC पर तौहीन अदालत की तलवार लटकती रहेगी। याद रखें कि आज जस्टिस अमजद रफ़ीक ने कहा था कि परवेज़ लाई को इस्लामाबाद पुलिस ने गैर कानूनी गैर आइनी गिरफ्तार किया, उनकी गिरफ्तारी कानून के बरखिलाफ है और वो इस पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। लेकिन उन्हें मुल्तान बेंच में काज लिस्ट में के मुताबिक 5 तारीख से जस्टिस अमजद रफ़ीक मुल्तान बेंच में बैठेंगे। अब इस हफ्ते में जुमे तक स्पेशल जज साइफर में छुट्टी पर है, जबकि आइनी माहिरीन के मुताबिक इस कदर कमज़ोर और लागर केस में ज़मानत यकीनी तौर पर इमरान खान की यकीनी है। क्या इसके बाद भी उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने कई वादों के बाद फिर दोबारा आने का वादा कर लिया है। यकीनन मुस्लिम लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, सियासी जमातों ने ही और पाकिस्तान तरीके साहब हो, इनको चलाना है। लेकिन इन्हें चाहिए कि मुल्क में रह के हर हालात का मुकाबला करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।